नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। परिहार विजय पथ में आप सभी का फिर से स्वागत। हालांकि मौसम चुनावों का है, लेकिन इस बीच अपने सुख सुविधाओं की जरा बात कर लेते हैं। ईसीएचएस की। ईसीएचएस पैनल में हॉस्पिटल से होते हैं, यानी कि स्थानीय एमएच में जो सुविधा ना हो, या पहाड़ों से लोग रेफर होके आते हैं उत्तराखंड के नजरिए से, या वो चाहते हैं कि हम बाहर पैनल हॉस्पिटल में इलाज कर सके, जिसके लिए कंट्रीब्यूशन हेल्थ स्कीम के तहत बाहर इलाज कराते हैं सिविल हॉस्पिटल्स में। तो उसी के संदर्भ में यदि एमएच ज्यादा कोशिश करती कि एमएच में ही इलाज हो जाए, फिर बाहर हम लोगों को भेजा जाता है। लेकिन हॉस्पिटल ही सिर्फ पैनल में होता है, दवाइयां पैनल में नहीं होती। यानी जितने दिन वो एडमिट रहेगा, जो भी चार्जेस लगते हैं, दवाइयां लगती है, वो तो क्लेम हो जाएंगी। लेकिन आप बतौर ओपीडी जाते हैं या डिस्चार्ज होने के बाद जो आपको दवा लिख दी जाती है, उसे आपको वापस ईसीएचएस में आना पड़ेगा वापस, और वहां से आपको काउंटर से दवाएं मिलेंगी। बहुत सी दवाइयां विशेष मर्ज की नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि बजट उनके पास सीमित होता है, ऐसा कहते हैं। आपको डिमांड काउंटर पर जाना पड़ेगा, डिमांड देनी पड़ेगी। कभी कभी वहां भी फंड्स खत्म हो जाते हैं, तो क्लेम के लिए कहते हैं कि एक तो जेनरिक दवाइयां ही सिर्फ क्लेम होंगी, ब्रांडेड नहीं होंगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका खाते का फोटोकॉपी और एक फार्म जिस पर रेवेन्यू टिकट लगेगा। पैसा तो आ जाता है, 4-5 महीने में लग जाते हैं कभी कभी। लेकिन फटीक बहुत ज्यादा है कि आप यहां से माना हॉस्पिटल गए, 10 किलोमीटर वो था, 10 वापस आप फिर घूम के दवा लेने के लिए फिर ईसीएचएस में आएंगे। इस तरह से बचने के लिए हम लोगों ने एक बार सुझाव दिए थे कि हॉस्पिटल पैनल में है तो दवाइयां क्यों नहीं पैनल में हो लेती उसी हॉस्पिटल की, या फिर रजिस्टर्ड कोई मेडिकल स्टोर पैनल में क्यों नहीं हो लेता। तो जो फंड्स के का कंट्रोलिंग, इकोनॉमी, घपलाबाजी की शिकायतों की वजह से वो हो नहीं पाया, और स्थानीय लेवल पर उन लोगों के अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। इसके लिए बहुत सारे लिखा पढ़े होते, सभी संगठनों को इसके लिए लिखना चाहिए। लेकिन नई मिस्ट्री की बात बताऊं कि कितने तक के आपके टेस्ट, आप ओपीडी में गए दिखाने किसी भी हॉस्पिटल में, आपने सीटी स्कैन किया, आपने एमआरआई की, वो अंडर 11,000 के नीचे आते हैं, इसलिए उसका पैसा नहीं पड़ता है। नई बात देखने में आई, जैसे पेट स्कैनिंग, 23,000 रुपया उसका खर्च आता है। पिछले साल तक वो फ्री था, इस साल उसकी रेट कम कर दी गई। 11,500 ही ईसीएचएस पैनल से क्लेम होंगे और बाकी पैसे जेब से देने पड़ेंगे। आप बिलों को स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो श्रीनगर गौरव सेनानी के अध्यक्ष सुनील हैं, इनके वाइफ को कैंसर की प्रॉब्लम है। वो खुद कह रहे हैं कि पिछले साल पेट स्कैनिंग फ्री था और इस साल 12,000 पे करना पड़ा। इधर उधर से भी जो हम लोगों ने ईसीएच वालों से पता किया, बोला रेट घटा दी गई। ये कहां तक सच है? क्या वास्तव में हर अधिकारों पे कैंची चल रही है, कटौती हो रही है? क्या सैनिकों के अधिकार हर साइड से कम तो नहीं किए जा रहे हैं? इस संदर्भ में अगर किसी को जानकारी हो तो अपने सुझाव रखें, विचार रखें। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर हर कोई तो आरआर हॉस्पिटल जहां पेट स्कैनिंग की सुविधा है वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, या कमांड हॉस्पिटल, तो क्या फिर उसे जेब से पैसे देने ही पड़ेंगे? हर स्थानीय एमएच में तो सुविधा पेट स्कैनिंग की वहां भी संभव नहीं भी रहती है, तो फिर इलाज के लिए जेब से ही पैसे देने पड़ेंगे। तो इस संदर्भ में अपने कमेंट्स जरूर दीजिए और देखिए इस वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बद्री विशाल, जय दारी मां। मैं सुनील गुसाई, गौरव सेनानी एसोसिएशन का एक सिपाही, आज आपसे ईसीएचएस के बारे में बात करना चाहता हूं। विगत 2021 से मेरी फैमिली को कैंसर की प्रॉब्लम थी। तो विगत 2 वर्षों से हमारा पेट स्कैन जो भी था ईसीएच के थ्रू फ्री चलता था। अभी मैं 2024 में ईसीएच पैनल पौड़ी से अपना ईसीएच बना के हिमालयन हॉस्पिटल में ले गया हूँ। तो वहाँ पे मुझे बताया गया है कि आधा पेमेंट आप करोगे, आधा गवर्नमेंट करेगी। तो मैं ईसीएच, एमओडी, रक्षा मंत्रालय से ये जानना चाहता हूँ कि जब एक फौजी आदमी का हर कोई इलाज फ्री चलता है, तो वो इन हॉस्पिटलों में आधा पेमेंट क्यों करेगा?
या तो रक्षा मंत्रालय को इस बारे में पता नहीं है, या तो हॉस्पिटल फ्रॉड कर रहा है, या फिर ईसीएच इस बारे में कोई नई पॉलिसी लेके आया है तो उसके बारे में इन्होंने बताया नहीं। मैं आपको अपने 2023 2021 से लेके 2024 तक के पूरे बिल मेरे पास अवेलेबल हैं, करवाया था। ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, 23,607 रुपए का पिछले साल, और अभी मैंने कराया है तो मुझे खुद पेमेंट करना पड़ा है 12,107 रुपए। ये देख लीजिए बिल, और गवर्नमेंट बोलती है कि हम करेंगे पेड 11,670 रुपए। तो ये चीजें गलत है। हम अगर ईसीएच में जा रहे हैं तो हमारे लिए ईसीएच फ्री है, तो हम ये चीजों को, फिर उसके बाद भी बोला गया है कि हमारा बिल क्लेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? अगर आप हमारा बिल क्लेम नहीं कर सकते तो ईसीएच का हमारे लिए क्या फायदा हुआ? फिर हम क्यों ऐसी सरकार को वोट दें जो हमारे हित में ही नहीं है? तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि मेरे को अभी 12,107 रुपये गवर्नमेंट को पेड करना पड़ा। लेकिन क्यों पेड करना पड़ा, इसके बारे में मैं ईसीएच बॉडी में भी गया हूँ, वहाँ पे भी मैंने अधिकारी से बात करी है, तो वो भी बोलते हैं कि हमें अभी पता नहीं है, आपको बिल पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद हमने बोला है कि अगर हमारा ये बिल क्लेम होता है तो क्लेम के लिए भी मना कर रहे हैं। तो ये एक फौजी आदमियों के हक हर जगह से मारा जा रहा है। आज ईसीएच में मारा गया, पहले ओआरपी 2 में मारा गया। तो मैं ईसीएच, एमओडी या रक्षा मंत्रालय से संज्ञान लेना चाहता हूं कि जो हमारे बिल हैं ये कौन पेमेंट करेगा। इससे बढ़िया कि जो गवर्नमेंट पैनल में डाल रही खत्म कर दो, हम एमएच में जाएंगे, एमएच के थ्रू हम किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां हमारा इलाज तो फ्री होगा। धन्यवाद। जय बद्री विशाल।